ओम नमो नारायण। चलिए आज रीडिंग करते हैं करंट एनर्जी और थॉट्स आपके पर्सन के क्या है आपके लिए, और आपकी एनर्जी और थॉट्स आपके पर्सन के लिए कैसी है। ठीक है, सबसे पहले बतला दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, ये सबके लिए है। आप जब ये देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है, और ये सभी साइन वालों के लिए, सभी जेंडर के लिए है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, एनर्जी और थॉट आपकी क्या है, फिर उनकी एनर्जी और उनके थॉट आपके लिए निकालूंगी। एनर्जी और एकल से पहले चेक करते हैं आपकी एनर्जी। अपने अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी उनके पार्टनर के लिए कैसी है, उनकी एनर्जी उनके थॉट उनके पार्टनर के लिए कैसी है, गाइड कीजिए प्लीज। अटैचमेंट, स्ट्रेटजी, caring connection, adjacent possibilities, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कॉर्नोकोपिया। तो आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, आपका लगाव उनसे बहुत ज़्यादा है। हमेशा उनका चेहरा आपको याद आता रहता है, आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं, और उनकी यादों में से ही आप हमेशा बंधे रहते हैं। आप कुछ भी करें आप उन्हें भूल नहीं पाते। तो उनकी यादों का जो घेरा है आपके आसपास हमेशा बंधा रहता है, तो उसी में आप बंधे हुए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, और जिसके कारण आप नेगेटिविटी के भी शिकार हो जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ स्ट्रेटेजी बतला रहा है कि आप उन तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, कुछ न कुछ आप जर्नल्स लिखते हैं, कुछ न कुछ आप सोचते हैं, और या तो आप किसी की हेल्प लेते हैं। ये सब आपकी कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है, कुछ आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप उन तक पहुंच सकें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप उनकी यादों से बंधे हुए हैं, चेन्ड हैं, आप बाहर नहीं निकल पाते। आप चाहते हैं बाहर निकलना पर निकल नहीं पाते। आप कुछ न कुछ सोचते भी हैं, बनाते भी हैं, प्लानिंग करते हैं, और यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन, आपको लगता है कि ये कनेक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको खुशी महसूस होती है, कंपैशन महसूस होता है, आप इस रिलेशनशिप को क्रेव करते हैं। चाहे वो आप प्रेजेंट में इस रिलेशनशिप में हो या न हो, पर आप इस रिलेशनशिप को भूल किसी भी तरह से आपके इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। यदि वो आपसे दूर भी है तो आप के माइंड में 24 आवर वो चलते रहते हैं और आप उन्हें पाना चाहते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, आपको लगता है कि यदि आपको ये रिलेशनशिप मिल जाए तो आपके लाइफ में, यहाँ पर देखिए, बहुत सारी ब्राइटनेस, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी लाइट आपकी लाइफ में आ जाएगी। यानी 2 और 4 6 नंबर का कार्ड है जो कि शुक्र का या वीनस का कार्ड होता है, और वीनस जो है वो लव, स्पेशली हम कह सकते हैं लव, कंपैशन, मधुर संबंध जितने हैं उनके लिए ये कार्ड है। तो आपको लगता है कि
इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है, प्यार मिल सकता है, अबंडेंस मिल सकता है। यानी सारे डोर्स जो है आपकी लाइफ में ओपन हो जाएंगे यदि ये रिलेशनशिप आपको मिल जाएगी। या आप यदि हैं भी तो इसमें आपके हिसाब से यदि ये रिलेशनशिप ग्रोथ करता है तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली या ब्राइटनेस आ जाएगी। ब्राइटनेस का मतलब होता है कि आपके लाइफ में चार चांद लग जाएंगे। आपका जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कॉर्नोकोपिया आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके जीवन में सारी खुशहाली लाने वाला है और इससे आप किसी भी हालत में पाना चाहते हैं। वैसे भी ये 11 नंबर का कार्ड है तो माफ कीजिएगा, ये 2 नंबर का कार्ड है और 2 जो है वो अबंडेंस को बतलाता है। तो आप किसी भी तरह से इसे पाना चाहते हैं। 11 भी है ये कार्ड, रोमन 11 है 11। तो इसे आप पाना चाहते हैं किसी भी तरह से, इस रिलेशनशिप को आप पाना चाहते हैं और इस ये रिलेशनशिप आपको एक जॉय, एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस, एक खुशहाली महसूस करवाता है। तो आपकी एनर्जी और थॉट जो है इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा पाना तो चाहते हैं, पर कभी कभी अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट नेगेटिविटी, यानी आप उसे खोने से डरते हैं। आप बहुत पूरी तरह से चेंड है इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में जुड़ना अच्छी बात है पर चेंड होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आप अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसे खोते जा रहे हैं। चलिए अब आपके पर्सन के लिए चेक करते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है, उनके थॉट्स कैसे हैं आपके लिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर या पर्सन को याद कीजिए। डिवाइन एंजल बताएं, यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी और थॉट्स कैसी है मेरे व्यूअर्स के लिए। थर्ड चक्र, आर्कएंजल सैमुअल, मैन होल्डिंग अ हार्ट, स्टॉर्म वार्निंग, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मैन होल्डिंग अ कॉइन। आई होप कि आपको एक कार्ड क्लियर कट दिख रही होगी। हम्म तो सबसे पहले मैं बतला दूं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। ठीक है, वो आपको पाना चाहते हैं। वो अपने थर्ड चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं और फिर वो आपसे आकर अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। वो आपको अपने लव ऑफर आपको करेंगे, आपकी तरफ अफेक्शन फील करते हैं, बहुत लव फील करते हैं। स्टॉर्म वार्निंग बता रहा है कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा हो। ये स्टॉर्म वार्निंग 10 ऑफ सोर्स होता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा हो, कोई ना कोई पेन हो। उस पेन के कारण वो हो सकता है कि अभी रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यानी वो खुद को काम कर रहे हो, खुद को शांत कर रहे हो और मेडिटेशन में हो। और ये हीलिंग होने के बाद वो लव ऑफर आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल वो जो है मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी वो अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पर, अपने करियर पर ध्यान देकर हैं और उन्होंने अभी सब्र कर रखा है। ठीक है, वो आप तक बढ़ना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, आपको लव भी देंगे। पर फिलहाल उनकी लाइफ में जो डिसबैलेंस है वो उस डिसबैलेंस को, उस नेगेटिविटी को, उस वुंड को हील करना चाहते हैं। पहले वो अपने लाइफ के जितने भी वुंड से उसे हील करेंगे, फिर आप तक बढ़कर आएंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे। हो सकता है वो बहुत ही अबंडेंट पर्सन हो, उनके पास बहुत ही मनी हो, करियर ओरिएंटेड हो वो पर्सन। ठीक है, पर वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। चलिए हम
टैरो से इसी बात को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वो आपके लिए कैसी फीलिंग रखते हैं। ठीक है, फीलिंग और थॉट उनकी कैसी है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, the strength, 8 of swords, 7 of wands, knight of swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं बतला दूं कि यहाँ भी देखिए मैन होल्डिंग हार्ट, जहाँ पर उन्होंने दिल थाम रखा है, दिल के मामले में ही हो सकता है उन्हें कोई तकलीफ मिली है। ठीक है, जिसके कारण स्टॉर्म वार्मिंग उनके लाइफ में चल रहा है, बहुत ही बुरा फेज चल रहा है और नेगेटिविटी के शिकार होने के कारण वो किंग ऑफ सोर्स हो गए हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा रूड, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और किसी की भी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करने वाले, और अभी पावर में है, अथॉरिटी में है, किसी भी डिसीजन को एकदम माइंड से लेते हैं, अभी दिल से लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी हार्ट ब्रेक उनका हो सकता है कि हुआ हो, दिल के मामले में ही कहीं ना कहीं से उन्हें धोखा मिला हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स बतलाता है कि यदि आपने उन पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, और 8 ऑफ कप्स बतलाता है, देखिए बहुत सारे 8 आ गए, 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वैंड्स है, द स्ट्रेंथ है, वो भी 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्स है। तो ये बतला रहा है कि अभी उनकी कर्मा हीलिंग का टाइम चल रहा है, वो अपने कर्मा को रिजॉल्व कर रहे हैं, किसी भी तरह की वो बैड फेज से गुजर रहे होंगे, हो सकता है कि यह कर्मा फेज जो है, जैसे आप जानते होंगे कि सैटर्न की जो साइकिल होती है, शनि की 7.5, शनि की ढैया, तो हो सकता है कि शनि की 7.5 या शनि की ढैया से गुजर रहे होंगे, तो उनकी कर्मा जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर वो किसी न किसी लव सिचुएशन में उन्हें धोखा मिला है, जिसके कारण वो वहां से मूव ऑन कर रहे हैं, पर आपसे बात करेंगे जब उनके अंदर हिम्मत आएगी, जब वो थोड़ी सी करेज जुटा लेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत परेशान है पास्ट सिचुएशन के कारण, खुद को बंदा बंदा महसूस कर रहे हैं और अभी डिफेंसिव मोड में है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है। तो जब वो थोड़े से इजी गोइंग हो जाएंगे तो वो आपकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए आएंगे, और आपने उनको जो भी बात करनी होगी, 8 ऑफ वैंड्स भी बात करने को लेकर है, और नाइट ऑफ सोर्स जो है वो भी तेजी से बढ़ने की, तो वो तब वो आपकी तरफ आएंगे और आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे। तो उनकी थॉट ये है कि वो आपको स्टेबिलिटी देंगे। ठीक है, पर वर्तमान में वो कुछ और ही निर्णय करके बैठे हुए हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे, और बात करके तेजी से आके बात करके आपको स्टेबिलिटी देंगे। ये है उनकी प्रेजेंट थॉट आपके लिए। एनर्जी भी है, थॉट भी, एनर्जेटिक पर्सन है, बस थोड़े से किसी बुरे फेज से भी गुजर रहे हैं। कि आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर से कीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।